हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की ई लर्निंग सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है लाइट सोर्स। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम है अपॉन कंप्लीजन ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन रोल ऑफ लाइट सोर्स इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में लाइट सोर्स का क्या रोल रहता है उसको समझेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि लाइट सोर्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मीन्स कैसे वह ऑप्टिकल सिग्नल को जनरेट करता है। इसके अलावा हम डिफरेंट लाइट सोर्स जो कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं उसको हम कंपेयर करेंगे। मीन्स वी विल कंपेयर लाइट सोर्सेस यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में एक ऑप्टिकल ट्रांसमीटर होता है और एक ऑप्टिकल रिसीवर होता है। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में ऑप्टिकल फाइबर एज ए मीडियम यूज़ होता है जो कि लाइट सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में कैरी करता है। लाइट सोर्स जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और यह सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपागेट होके रिसीविंग एंड तक जाता है, फोटोडायोड तक जाता है या लाइट डिटेक्टर के पास जाता है। और हम जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक प्रिंसिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के बेसिस पर ऑप्टिकल फाइबर लाइट सोर्स से जनरेट हुए सिग्नल को डिटेक्टर तक या फोटोडायोड तक कैरी करता है। और फोटोडायोड हम जानते हैं इस ऑप्टिकल सिग्नल को वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में तीन बेसिक ऑप्टिकल कंपोनेंट होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, जिसके बारे में हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। इसके अलावा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे लाइट सोर्स के बारे में और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे फोटोडायोड या डिटेक्टर के बारे में। तो लाइट सोर्स, जैसा कि हम जानते हैं, यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल या फोटॉन में या ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसके लिए हम सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स यूज़ करते हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे कि एलईडी या सेमीकंडक्टर लेज़र हो सकता है। तो उस सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स जो कि बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसको हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो करंट फ्लो होता है और यह करंट जो है अल्टीमेटली लाइट सोर्स के द्वारा लाइट पल्स में या ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली लाइट सोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर में यूज़ होता है और हम इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल वोल्टेज करंट को हम लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। यह लाइट सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर में कैरी होता है। कितना पावर हमें ऑप्टिकल पावर मिलेगा वो डिपेंड करेगा हम कितना करंट फ्लो उस सोर्स में करवा रहे हैं, उस पीएन जंक्शन डायोड में करवा रहे हैं। जितना ज़्यादा फॉरवर्ड बायस का करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हमें ऑप्टिकल पावर मिलता है। मीन्स मोर करंट विल प्रोवाइड मोर ऑप्टिकल सिग्नल। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हमें ऑप्टिकल पावर मिलेगा। मीन्स आउटपुट पावर फ्रॉम द लाइट सोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड करंट या फॉरवर्ड बायस करंट। इसका प्रिंसिपल क्या है कि ऐसा क्या होता है लाइट सोर्स में जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फोटॉन में या लाइट में कन्वर्ट करता है। उसके लिए हम पीएन जंक्शन डायोड का एक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ये पीएन जंक्शन डायोड है और इस पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में रखने पर उसमें करंट फ्लो होता है। जो हम पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे वो मटेरियल कहलाते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो हम जो लाइट सोर्स बनाते हैं सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स या पीएन जंक्शन डायोड जो बनाते हैं, ये पीएन जंक्शन डायोड है जो बनाते हैं वो बेसिकली
डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, इनसे हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मीन्स ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, ये टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड है, और बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एक ही मोमेंटम की लाइन पे होते हैं। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो व्हाट आई मीन टू से कि लाइट सोर्स बनाने के लिए हम डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस वेवलेंथ की लाइट इमिट होती है, वो डिपेंड करेगा कि टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड और बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड में एनर्जी का बैंड गैप कितना है। गैलियम आर्सेनाइड में ये बैंड गैप अलग होता है, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट में ये वैल्यू अलग अलग होती है। गैलियम आर्सेनाइड से इंफ्रारेड एलईडी जो कि रिमोट में यूज़ होता है वो बनता है। एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड से रेड कलर का एलईडी बनता है। और ऑप्टिकल फाइबर कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं 1.3 माइक्रोमीटर और 1.5 माइक्रोमीटर की लाइट हमें चाहिए रहती है। तो इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट से बना हुआ पीएन जंक्शन या एलईडी या सेमीकंडक्टर लेज़र हमें काम में आता है, जो कि 1.3 माइक्रोमीटर और 1.55 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ इमिट करता है। और हम जानते हैं इन दोनों वेवलेंथ का इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए हमने देखा कि पीएन जंक्शन डायोड जो कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बनाते हैं, उसको अगर हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है। मींस बेसिक प्रिंसिपल की बात करूं मैं तो हम इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं फॉरवर्ड बायस से, और वे इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है रिकम्बाइन होते हैं डिप्लीशन लेयर पे, और रिकम्बाइन होने से हमें फोटॉन मिलता है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इन डिप्लीशन लेयर, और ये इंजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होल से रिकम्बाइन करके हमें फोटॉन को जनरेट करते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन। इसी चीज़ को हम एनर्जी बैंड डायग्राम से समझते हैं कि जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तब कंडक्शन बैंड का में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के होल से जब रिकम्बाइन होते हैं तो रिकम्बाइन होने से जितना एनर्जी का डिफरेंस रहता है, जिसको हम ये बैंड गैप बोल रहे हैं, ये इस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी इमिट होती है। और लाइट सोर्स में यह एनर्जी फोटॉन के रूप में इमिट होती है, जिसको हम बोलते हैं रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। तो रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल will produce a photon। कितनी एनर्जी का फोटॉन जनरेट होगा, जैसा अभी बताया मैंने कि जितना बैंड गैप होगा उतना एनर्जी का फोटॉन जनरेट होगा। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो फोटॉन जनरेट होगा या जो लाइट जनरेट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। इस फार्मूले की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि वेवलेंथ क्या होगी। इसी यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है और c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो ये दोनों पैरामीटर कांस्टेंट है। तो कितनी वेवलेंथ की लाइट हमें इमिट होगी वो डिपेंड करेगा कितनी बैंड गैप है। इसको हम डायरेक्टली एक वर्किंग फार्मूले में हम कन्वर्ट कर लें तो किस वेवलेंथ का फोटॉन इमिट होगा वो फार्मूला हमें डायरेक्ट मिल जाता है। तो वेवलेंथ इक्वल टू 1.24 डिवाइड बाई बैंड गैप। यहाँ पर वेवलेंथ अगर ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं तो बैंड गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, यूनिट उसकी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि नॉर्मली होती है, और वेवलेंथ जो इमिट होती है वो माइक्रोमीटर में यूज़ हमें करना पड़ेगी, तभी इस फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्किंग फार्मूला है। डायरेक्टली हम बैंड गैप से हम पता लगा सकते हैं कि कितनी वेवलेंथ इमिट होगी माइक्रोमीटर में। फॉर एग्जांपल अगर हम गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर लें
तो गैलियम आर्सेनाइड में ये जो बैंड गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच में जो डिफरेंस है, इसको हम बैंड गैप कहते हैं। तो ये बैंड गैप करीब करीब होती है 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इस गैलियम आर्सेनाइड, इस वाले मटेरियल, गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल से अगर हम पीएन जंक्शन डायोड बना के लाइट सोर्स बनाएंगे तो रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन में हमें 0.85 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ की लाइट इमिट होगी, जो कि इंफ्रारेड होती है। तो मीन्स गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल हमें 0.85 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ की लाइट इमिट करता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड का बैंड गैप अलग होगा, तो वहाँ पर इमिटेड वेवलेंथ अलग होगी। इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट मटेरियल में बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें जो है बैंड गैप अलग होने से वेवलेंथ अलग अलग होगी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि लाइट सोर्स हमें फोटोन इमिट करता है। अब हम आगे देखते हैं कि कितने टाइप के लाइट सोर्स ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जैसा बताया मैंने कि सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स, पीएन जंक्शन डायोड से बना हुआ लाइट सोर्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यह डायमेंशन में कंपैटिबल होता है ऑप्टिकल फाइबर से, क्योंकि माइक्रोमीटर की डायमेंशन होती है ऑप्टिकल फाइबर में। तो हमारा लाइट सोर्स भी हमें कम डायमेंशन का चाहिए, और साथ ही हम स्विचिंग भी बहुत फास्ट चाहिए, क्योंकि हमारा डाटा रेट हमें हाई चाहिए रहता है। तो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर हाई डाटा रेट का है तो कॉरस्पॉन्डिंग वो लाइट में कन्वर्ट भी उसी स्पीड से होना चाहिए। तो इस कारण से हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स। तो दो वैरायटी के लाइट सोर्स ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं। पहला एक सिंपल लाइट सोर्स है जिसको हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड या एलईडी। ये एलईडी जो है इनकोहेरेंट लाइट सोर्स होता है। और दूसरा एक और लाइट सोर्स यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर लेज़र या लेज़र डायोड। एक और नाम से हम बोल सकते हैं लेज़र डायोड या सेमीकंडक्टर लेज़र। यह कोहेरेंट लाइट सोर्स होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हम दो तरह के लाइट सोर्स यूज़ करते हैं, एलईडी एंड सेमीकंडक्टर लेज़र। ब्रीफली दोनों लाइट सोर्स को हम कुछ पॉपुलर या कुछ कॉमन पॉइंट पे कंपेयर करें तो जैसा कि हम जानते हैं लाइट सोर्स में हम करंट फ्लो करवाते हैं तो बदले में हमें ऑप्टिकल पावर मिलता है। तो एलईडी और सेमीकंडक्टर लेज़र या लेज़र डायोड दोनों किस तरीके से लाइट को इमिट करते हैं, तो अगर एलईडी की बात करें हम तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाते हैं उसी के प्रोपोर्शन में हमें ऑप्टिकल पावर हमें मिलता है। मीन्स एलईडी का जो पावर वर्सेस करंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो लीनियर टाइप होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है। तो इस कारण से एलईडी को क्या बोलते हैं हम, लीनियर लाइट सोर्स या लीनियर डिवाइस। जबकि सेमीकंडक्टर लेज़र में हमें कर्व के शेप में हमें आउटपुट मिलता है। मीन्स स्टार्ट में तो हमें आउटपुट काफ़ी कम मिलता है, इस रेंज पे इतना करंट तक हमें आउटपुट बहुत कम मिलता है, पर जैसे इस करंट से थोड़ा ज़्यादा करंट फ्लो करवाते हैं हमें तो हमें शार्प हमें आउटपुट मिलता है। इस करंट तक की वैल्यू को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड करंट। मीन्स यहाँ तक हमें आउटपुट नहीं के बराबर मिलता है इस वैल्यू तक, पर उसके बाद हमें शार्प हमें आउटपुट मिलता है। तो नॉन लीनियर टाइप इसका बिहेवियर होता है। तो सेमीकंडक्टर लेज़र नॉन लीनियर डिवाइस की तरह हम बोल सकते हैं, जबकि एलईडी जो होता है लीनियर डिवाइस होता है। पर सेमीकंडक्टर लेज़र में हमें आउटपुट बहुत शार्प या बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है कि हमें सेमीकंडक्टर लेज़र में एक तो कोहेरेंट लाइट सोर्स है इसलिए वो लाइट हमारी कन्फाइंड मिलती है, और हमें पावर आउटपुट भी एलईडी के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है। मीन्स हाई पावर का लाइट सोर्स अगर हमें चाहिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में तो हम सेमीकंडक्टर लेज़र यूज़ करेंगे। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम कंपेयर करें जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेक्ट्रल विड्थ। स्पेक्ट्रल विड्थ मीन्स उस लाइट सोर्स में कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ है। तो अगर किसी लाइट सोर्स में ज़्यादा नंबर ऑफ वेवलेंथ है तो हम बोलेंगे स्पेक्ट्रल विड्थ लार्ज है, और जिसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ कम होती है उसको बोलते हैं हम नैरो स्पेक्ट्रल विड्थ या मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। तो एलईडी हमारा जो है नॉन मोनोक्रोमेटिक है, मीन क्योंकि इसमें स्पेक्ट्रल विड्थ की वैल्यू ज़्यादा होती है, लगभग
50 नैनोमीटर के ऑर्डर की होती है, जो कि रिलेटिवली देखा जाए तो लार्ज होता है। किसके कंपैरिजन में? सेमीकंडक्टर लेज़र के कंपैरिजन में। सेमीकंडक्टर लेज़र में स्पेक्ट्रल विड्थ काफ़ी कम होती है, मीन नंबर ऑफ वेवलेंथ सेमीकंडक्टर लेज़र में काफ़ी कम होती है। इसलिए हम बोलेंगे कि स्पेक्ट्रल विड्थ एलईडी की लार्ज होती है और सेमीकंडक्टर लेज़र की बहुत कम होती है। नंबर ऑफ वेवलेंथ कम होने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है? जैसा कि हमने डिस्पर्जन में देखा था कि सिंगल मोड फाइबर में हमें डिस्पर्जन कम चाहिए, तो हमें स्पेक्ट्रल विड्थ कम चाहिए, नंबर ऑफ वेवलेंथ कम चाहिए, है ना। तो अगर हम सेमीकंडक्टर लेज़र यूज़ करेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, तो फाइबर में डिस्पर्जन कम होगा, और डिस्पर्जन कम होने से हम जानते हैं कि डाटा रेट हाई होता है। तो इसलिए हम अगर सेमीकंडक्टर लेज़र यूज़ करेंगे तो हमें हाई डाटा रेट मिलेगा। किसके कंपैरिजन में? एलईडी के कंपैरिजन में। इसके अलावा और पॉइंट पे हम कंपेयर करें लाइट की ब्रॉडनिंग या लाइट की स्प्रेडिंग, तो चूँकि एलईडी नॉन कोहेरेंट लाइट सोर्स है, इसकी ब्रॉडनिंग ज़्यादा होती है, मीन्स उसकी एलईडी की लाइट ज़्यादा स्प्रेड होती है, ज़्यादा फैलती है। ज़्यादा फैलने के कारण यह मल्टीमोड फाइबर में ही अच्छे से सूटेबल होता है, मीन्स इस लाइट सोर्स का यूज़ मल्टीमोड फाइबर के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। जबकि सेमीकंडक्टर लेज़र की बात करूँ मैं, तो इसकी स्प्रेडिंग बहुत कम होती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर लेज़र में हम जानते हैं, हमने बीम इसकी देखी भी है, हाईली डायरेक्शनल बीम होती है ना। तो इसमें लाइट की स्प्रेडिंग या फैलना इसका कम होता है। तो यह सेमीकंडक्टर लेज़र जो है सिंगल मोड फाइबर के लिए ज़्यादा अच्छे से सूटेबल है। और कुछ पॉइंट्स पे हम कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल सूटेबिलिटी, जैसे बताया मैंने कि सूटेबल अगर एलईडी है तो मल्टी मोड फाइबर के लिए अच्छे से सूटेबल है, और सेमीकंडक्टर लेज़र या लेज़र डायोड जो है सिंगल मोड फाइबर के लिए प्रॉपरली सूटेबल है। आउटपुट की बात करिए मैंने, तो एलईडी लो पावर आउटपुट मिलता है पर लीनियर होता है, और साथ ही वह एलईडी की लाइट जो है इनकोहेरेंट होती है। जबकि हम सेमीकंडक्टर लेज़र की बात करें तो रिलेटिवली हाई पावर आउटपुट मिलता है, और इसका बिहेवियर नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर होने पर थ्रेशोल्ड के बाद बहुत हाई हमें आउटपुट मिलता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि सेमीकंडक्टर लेज़र जो है हाईली कोहेरेंट होता है, जबकि एलईडी इनकोहेरेंट। ये फंडामेंटल डिफरेंस है, एलईडी इनकोहेरेंट लाइट सोर्स है और सेमीकंडक्टर लेज़र जो है कोहेरेंट लाइट सोर्स है। इसके अलावा अगर हम उसको एलईडी या लेज़र डायोड दोनों को चलाने के लिए ड्राइवर सर्किट चाहिए रहता है, मीन्स फॉरवर्ड बायस में प्रॉपरली रखने के लिए ड्राइवर सर्किट चाहिए रहता है। एलईडी का ड्राइवर सर्किट बहुत सिंपल होता है, जबकि सेमीकंडक्टर लेज़र में ड्राइवर सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि हमें पावर का प्रॉपर मॉनिटरिंग, हर टेम्परेचर पर कंडीशन में पावर का मॉनिटरिंग प्रॉपर चाहिए रहता है। फैब्रिकेशन के पॉइंट पे हम कंपेयर करें तो एलईडी को फैब्रिकेट करना रिलेटिवली इजी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर लेज़र को बनाने के लिए एलईडी की नंबर ऑफ प्रोसेस के अलावा और एक्स्ट्रा प्रोसेस की भी ज़रूरत पड़ती है। इस कारण से एलईडी चीप होता है और सेमीकंडक्टर लेज़र कॉस्टली होता है, क्योंकि इनका पैकेजिंग भी थोड़ा डिफरेंट तरीके का होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम कंपेयर करें, जिसको परफॉर्मेंस बेसिस मीन्स ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में परफॉर्मेंस होता है डाटा रेट के बेसिस पे। तो एलईडी बताया मैंने कि सिंपल डिवाइस है, उसका डाटा रेट जो है कम डाटा रेट के लिए हम एलईडी को यूज़ करते हैं। लेस देन 200 Mbps का डाटा रेट अगर है तो हम एलईडी यूज़ कर सकते हैं, जबकि अगर डाटा रेट काफ़ी हाई है, हमें Gbps में डाटा रेट चाहिए, तो हमें डेफिनेटली सेमीकंडक्टर लेज़र ही हमें यूज़ करना होता है, क्योंकि इसमें इस लेज़र से डिस्पर्जन कम होता है और हाई डाटा रेट हम अचीव कर सकते हैं। इन सब कंपैरिजन के बेसिस पे अगर हम बात करें कि एलईडी को कहाँ यूज़ कर सकते हैं और लेज़र को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो जहाँ भी लो डाटा रेट के हमारे एप्लीकेशन से, फॉर एग्जांपल लोकल एरिया नेटवर्क या किसी कैंपस में, इस तरह के कॉम्बिनेशन में हम यूज़ कर सकते हैं एलईडी। जबकि हमें
हाई स्पीड डाटा मीन्स GBPS का डाटा जो कि हमें टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज या लॉन्ग हॉल ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर हमें लाइट सोर्स चाहिए तो डेफिनेटली हम लेज़र डायोड या सेमीकंडक्टर लेज़र ही हमें यूज़ करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का हम कंक्लूजन की बात करें हम तो लाइट सोर्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये एक लाइन में हम बात करें तो लाइट सोर्स का बेसिक प्रिंसिपल है। इसके अलावा हमने देखा कि दो तरह के लाइट सोर्स होते हैं, तो LED मल्टीमोड फाइबर के साथ ज़्यादा सूटेबल है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, और इसका यूज़ हम जैसे देखा हमने कि लो स्पीड या लेस देन 200 Mbps और कम डिस्टेंस के कम्युनिकेशन में सूटेबल है। जबकि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो कि मेन पॉपुलर है वो हाई डाटा रेट और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, तो उसके लिए डेफिनेटली हम सेमीकंडक्टर लेज़र और उसके साथ कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे सिंगल मोड फाइबर। तो ये हमें GBPS डाटा रेट के लिए सूटेबल है। इस टॉपिक को हमें और डिटेल में अगर हमें समझना है तो जॉन M सीनियर की ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बुक या गर्ट केजर की बुक को भी हम रिफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ऑनलाइन स्टडी करना हो तो thefoa.org वेबसाइट से भी हम रिफ़र कर सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के आपको असाइनमेंट भी सबमिट करना है, तो आज इस लाइट सोर्स वाले वीडियो लेक्चर को के असाइनमेंट नोट कीजिए। Which device is used to convert electrical signal into light signal? Question number 2. In one sentence, write principle of light source. Question number 3. Name types of light sources used in optical fiber communication system. तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों असाइनमेंट क्वेश्चंस को एक पेज में इनका आंसर लिख के मुझे सबमिट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।